हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप मेरे साथ सीखेंगे क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले भी हमने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट कर दिए हैं और आपको वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 सर्कल। सर्कल क्या होता है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना पता होगा। देखो, इसे कहते हैं सर्कल। ये फिगर कौन सा है? ये सर्कल है। क्या रहता है? एक राउंड सा फिगर रहता है। ठीक है, इस फिगर में हमें कोई भी एंगल्स या फिर कोई भी साइड्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, न कोई एंगल होता है न कोई साइड होता है। देखो, अगर हम एक रेक्टेंगल देखें तो क्या है? इसमें 1 2 3 4 साइड्स है। ठीक है, या फिर एक ट्राइंगल देखें तो इसमें भी 1 2 3 साइड्स है और एंगल्स भी हैं। इसमें एंगल्स भी हैं इसमें भी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सर्कल देखें तो इसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, कोई भी साइड नहीं होता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो, अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ, इसे मैं मिटा लेता हूँ पहले। देखो क्या है? अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ द सर्कल, टेंजेंट, सेकेंड, सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, आपको इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो मान लीजिए कि आप इस चैप्टर के किंग है, बादशाह हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है? सर्कल। सर्कल मैंने बताया क्या? अ राउंड फिगर विच डू नॉट हैव एनी एंगल और एनी साइड। ओके, उसके बाद क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर मतलब क्या? एकदम बीच का पॉइंट। ओके, देखो ये पॉइंट एकदम सर्कल के बीचों बीच में है। हमारा सर्कल एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे हाथ से बना दिया है। अगर आप एक राउंडर लेंगे, उसमें अपनी पेंसिल फिक्स कर देंगे तो देखो कुछ ऐसे सर्कल बनेगा। ओके, हाथ से परफेक्ट नहीं बन रहा है, राउंडर से आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो राउंडर का दूसरा पॉइंट हम जहाँ रखते हैं और फिर उससे सर्कल बनाते हैं तो ये पॉइंट ही हमारा क्या है? हमारा ये पॉइंट ही है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए कि ये पॉइंट है पॉइंट ओ। उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल से यानी पॉइंट ओ से एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक जाएगी तो ये लाइन क्या है? ये लाइन है रेडियस। ओके, मान लीजिए कि ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। तो एक सर्कल में ऐसे बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं और हर रेडियस का मेजरमेंट सेम रहेगा। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से भी एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ओके, और हर रेडियस का मेजरमेंट क्या रहेगा? 5 सेंटीमीटर रहेगा। सभी रेडियस के मेजरमेंट इक्वल रहते हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ? देखो, रेडियस हो गया हमारा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस हुआ। उसके बाद दिया है डायमीटर। ठीक है, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, फिर आता है डायमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू 2r। ये क्या लिखा हुआ मैंने? ये डायमीटर का फॉर्मूला है। ओके, देखो ये हमारा डायमीटर। डायमीटर का क्या डेफिनेशन है? अ लाइन दैट टचेस टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर। ठीक है, एक लाइन रहेगी, सेंटर से पास होगी और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं डायमीटर। ओके, मान लीजिए कि ये हमारा है रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो, सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट पर टच किया तो ये है 5, यानी कि ये रेडियस है। उसी तरीके से यहाँ भी सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये भी क्या है? ये रेडियस है और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है सेंटर से होते हुए, सेंटर से पास होकर। इसका मतलब क्या हो रहा है? रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाता है डायमीटर के। है ना, समझ में आ रहा है? मैं इसीलिए लिखा है फॉर्मूला डायमीटर इक्वल्स टू 2r, यानी डायमीटर इज 2 टाइम्स r, 2 टाइम्स ऑफ r। ओके,
ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10, मतलब हमारा डायमीटर डी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है, डायमीटर के बाद देखो कॉर्ड दिया हुआ है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ लाइन दैट टचेस 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये कॉर्ड है, ठीक है। मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए ये S और ये T है, एस टी इज अ डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एस टी इज अ कॉर्ड। डायमीटर मतलब डायमीटर एक कॉर्ड है। डायमीटर होने के लिए सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करना पड़ेगा सेंटर से होते हुए, सेंटर से पास होकर, ठीक है। और कॉर्ड रहने के लिए क्या होना पड़ता है, कॉर्ड की क्राइटेरिया क्या है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करो, ठीक है। सिर्फ इतना ही है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करो, मतलब डायमीटर देखो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, ओके। और कॉर्ड भी 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, लेकिन डायमीटर में 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है सर्कल के बीच में, सेंटर से होते हुए। इसके लिए एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर, ओके। अब आगे देखो क्या दिया है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का भी फॉर्मूला लिखा है क्या, 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ओके। हमने एक धागा लिया, धागे को ऐसा गोल करके एक सर्कल बनाया। अब हम इस धागे को यहाँ पर बांधे हुए हैं, यहाँ से धागा हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको भी हम ऐसे फैला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ओके, है ना। इसी को हमने गोल करके यहाँ बांध दिया था, अब इसी को हमने खोल लिया, तो ये एक लाइन जो बन रही है, ठीक है, इसे कहते हैं हम सरकमफेरेंस, ओके। क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है, ओके। यानी कि हमारे पास अगर आर है तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे और 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें सरकमफेरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया क्या होता है, देखो हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ये होता है एरिया, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा है एरिया। और एरिया का भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास आर है तो पाई की वैल्यू रख के हम एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि आर क्या है, रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एक रेडियस दिया हुआ है और पाई की वैल्यू तो हमें पता है, पाई क्या होता है ये भी बताएंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है 22/7, या फिर इसी को सॉल्व करके डेसिमल में आंसर आया है 3.142, ठीक है। ऐसे आंसर आते जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 3.14 यानी कि 22/7 सॉल्व करेंगे तो आंसर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अभी भी दुनिया में लोग हैं जो इस वैल्यू को सॉल्व किए जा रहे हैं, इसे डिवाइड करते जा रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, और ना ही वो एंड हो रहा है। जितना आगे सॉल्व करो वो सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद एक चीज़ है पाई डे करके, ठीक है। हमारे वर्ल्ड में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे मदर्स डे होता है, वुमेंस डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, उसी तरीके से पाई डे भी होता है। पाई डे कब मनाया जाता है, देखो कि 3 है, 14 है, ठीक है, 14 मार्च, ठीक है। जैसे कि पाई की वैल्यू है उसी हिसाब से उसके डेट को भी फिक्स किया गया है। पाई डे कब मनाया जाएगा, 14 मार्च, ओके। एवरी 14 मार्च इज ए पाई डे, हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे को, ठीक है। पाई समझ में आया, पाई डे क्या होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ो, क्या है, टेंजेंट, सीकेंट, सेंट्रल ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, तो सबसे पहले टेंजेंट देखो क्या है। मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन पास हो रही है इस सर्कल से, जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। सर्कल परफेक्ट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगी, सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है वो लाइन क्या कहलाती है, उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, ओके। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड भी मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है। अब ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करती है, ठीक है, और टच करती है 2 पॉइंट्स पे टच करती है, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे हम
सेकेंड। ओके, अब सेंट्रल एंगल देखो, सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल भी एक सिंपल सा टर्म है। क्या है? मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है ना, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। अब क्या बोला, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी गई, ये क्या है? रेडियस। उसी तरीके से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करी गई, ये क्या है? रेडियस। अब ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसे कहेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ओके, क्या बोला मैंने? एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर से ये एक रेडियस, ये एक रेडियस ड्रॉ किया गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को क्या कहते हैं? उसी एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, सेंट्रल एंगल समझ में आया। अब लास्ट 2 बचे हुए हैं, क्या? मेजर आर्क और माइनर आर्क। ठीक है, ये भी सिंपल से है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसे मैं मिटा लेता हूँ पहले। क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, ठीक है, उसे क्या किया गया? यहाँ पर एक लिया गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेके ये इतना पार्ट छोटा है ना, ये इतना पार्ट छोटा है और ये इतना पार्ट बड़ा है। तो छोटा जो पार्ट है ये होगा माइनर आर्क, ठीक है। मतलब आर्क क्या होता है? आर्क समझो, ये जो हमने क्या लिया था? सरकमफेरेंस लिया था, है ना। ये देखो, एक सर्कल है, सर्कल को हमने खोला तो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, ठीक है। तो इसी स्ट्रेट लाइन को फिर से ज्वाइन कर दो, बांध दो इधर, ठीक है, दोनों धागे को गट्ठी लगा दो, फिर क्या बन जाएगा? सर्कल बन गया। अब सर्कल को डिवाइड कर रहा है, समझो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब क्या होगा? ये जो छोटा सा पार्ट है इसे कहेंगे हम आर्क, माइनर वाला आर्क, यानी कि छोटा आर्क। ओके, छोटा आर्क, माइनर आर्क। और ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। ओके, क्या कहेंगे? मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क। उसी तरीके से यहाँ ए बी क्या है? ए बी है, बीच में एक पॉइंट ले लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बीच में पॉइंट नहीं लेते तो ए बी क्या रहता? माइनर आर्क। और उसी तरीके से यहाँ भी देखो क्या नाम है? ए बी ही नाम देना पड़ता, ये हो जाता मेजर आर्क, मेजर आर्क। ओके, यहाँ भी ए बी ही नाम देना पड़ता। तो अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए बीच में भी एक पॉइंट लो, ठीक है, इसको नाम दो ए एक्स बी। ए एक्स बी क्या रहेगा? माइनर आर्क। और ए वाई बी, ए वाई बी क्या रहेगा? मेजर आर्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझा होगा मेजर आर्क, माइनर आर्क अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ सर्कल का कॉन्सेप्ट। सर्कल समझ में आया? मान लीजिए कि आप इस चैप्टर के किंग हो गए, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। लेकिन 3.1 करने से भी पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें वो थ्योरम्स भी आ गए तो हम उस एक्सरसाइज के किंग हो जाएंगे, बादशाह हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरम्स क्या है। अब देखते हैं पहला थ्योरम क्या दिया हुआ है। देखो, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए, क्या एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए हमें 1 2 3 थ्योरम्स एकदम परफेक्टली, एकदम अच्छे से आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, अप्लाई करने आने चाहिए। फिर क्या होगा? फिर हम एक्सरसाइज 3.1 को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं पहला थ्योरम क्या दिया हुआ है। पहला थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट तो मैंने बताया था क्या होता है। टेंजेंट एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन पास होगा तो वो क्या रहता है? वो रहता है टेंजेंट। तो लाइन एल क्या है? लाइन एल एक टेंजेंट है ना। ये लाइन एल एक टेंजेंट है, उसमें सर्कल क्या है? सर्कल ये है, उसका सेंटर है ओ, ओके। फिर ये ए पे, ठीक है, लाइन एल पॉइंट ए पे सर्कल को टच कर रही है। उसके बाद हमें थ्योरम यानी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या दिया है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या रहेगा वो टेंजेंट? परपेंडिकुलर रहेगा टू द रेडियस, ओके। मतलब रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। इस साइड 90 डिग्री बनाएगा, उधर भी 90 डिग्री बनाएगा, ओके। क्या बोला है? फिर से देखो एक बार,
A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. A tangent at a point of a circle is perpendicular to the radius. ये क्या है? OA एक रेडियस है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर है रेडियस से, कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पर दोनों टच कर रहे हैं, दोनों कांटेक्ट है दोनों का, ठीक है, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? रेडियस और ये लाइन, यानी कि टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? लाइन एल, यानी कि ये लाइन एल और ओ ए कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है। तो क्या बोला? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे, यानी कि टेंजेंट थ्योरम में देखो हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये लाइन जो है वो एक टेंजेंट है, टेंजेंट दी हुई है ना, टेंजेंट दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना हुआ? प्रूफ हमें मिला कि प्रूफ करना रहेगा कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मिलते हैं वो परपेंडिकुलर बनता है। रेडियस क्या रहेगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ टेंजेंट, ठीक है, समझ में आ रहा? क्या हुआ? दिया है कि लाइन एल एक टेंजेंट है और प्रूफ मिल जाएगा कि रेडियस जहां पर टच करता है, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द टेंजेंट। टेंजेंट से जहां पर रेडियस टच होगा उस पॉइंट पर रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कन्वर्स देखो, कन्वर्स क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट, अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या बोला? एक लाइन, यहाँ भी देखो एक सर्कल है, सेंटर है, रेडियस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया हम, ओके, मान लीजिए कि ये पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, ओके, ये लाइन एल ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है। क्या बोला? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, ये लाइन, लाइन एल रेडियस से क्या है? परपेंडिकुलर है एट इट्स पॉइंट ऑन दिस सर्कल, है ना, सर्कल पे ये पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है। क्या बोला? अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एक लाइन जो रेडियस से परपेंडिकुलर है, जहां पर रेडियस और ये लाइन मिल रहे हैं, तो क्या रहेगी? इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये लाइन क्या रहेगा? लाइन रहेगा टेंजेंट, यानी कि कन्वर्स में क्या बोला? कन्वर्स में बोला है कि अगर एक लाइन पास हो रही है और वो रेडियस को परपेंडिकुलर है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, तो वो लाइन क्या रहेगी? लाइन टेंजेंट रहेगी, यानी कि टेंजेंट थ्योरम में हमें दिया था टेंजेंट है ना, गिवन में था कि वो टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, और प्रूफ मिला था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द टेंजेंट, कि रेडियस और ये लाइन जहाँ, ये टेंजेंट जहाँ टच करेंगे एक दूसरे को, वहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और कन्वर्स में बोला है कि परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया हुआ है, ओके, परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। और प्रूफ क्या मिल रहा है हमें? प्रूफ मिल रहा है कि ये लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि इसमें टेंजेंट दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें टेंजेंट प्रूफ करना रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब लास्ट थ्योरम क्या है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट तो हमें पता है, सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन होती है, ठीक है, जिसके दोनों टाइप, दोनों साइड क्या रहते हैं? एंड पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, ये लाइन है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, थ्योरम क्या बोलेगा? आप देखो, स्टेटमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। क्या बोला? टेंजेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ देखो, मैं यही ले लेता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, पॉइंट डी से क्या करना है? इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो कहाँ से? दो टेंजेंट्स बनेगा, एक तो यहाँ से इस साइड बन जाएगा और यहाँ से इस साइड बन जाएगा, तभी सर्कल के एक पॉइंट को ही टच करना है ना। टेंजेंट क्या करता है? सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है। अगर ये लाइन यहाँ से गई, ये लाइन यहाँ से गई, तो दो टेंजेंट्स बन रहे, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट भी जा रही है तो यहाँ पर
टच करी, एक जगह टच करी और आगे लाइन लेकर गए तो यहाँ भी टच कर देगी, यानी कि दो जगह टच कर रही है, दो जगह टच करेगी तो वो टेंजेंट रहेगी क्या? नहीं। इसके लिए एन एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल को। तो पॉइंट डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट लिए पॉइंट डी और टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। तो क्या क्या रहेगा टेंजेंट सेगमेंट? पी डी और क्यू डी, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए। ओके, उसके बाद क्या बोला? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो क्या रहेंगे? आर कॉन्ग्रुएंट। वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस पी डी, यहाँ से इतना डिस्टेंस, और क्यू डी यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या रहेगा? दोनों सेम रहेंगे। ओके, मान लीजिए कि पी डी अगर 10 है तो क्यू डी भी 10 ही रहेगा। यही बोलता है क्या? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया? एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए, तो वो दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्या? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे। ओके, इसका 10 रहेगा तो इसका भी 10 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ 1 2 3 तीन थ्योरम्स जो हमें चाहिए थे एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1।